कुलदीप जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं भी बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आज के दिन के लिए, क्यों हम मन की बात कर लेते हैं। और एक चीज बता दूं आपको, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई हम बॉडी का खाना खाते हैं, लेकिन दिमाग के खाने के बारे में हम नहीं सोचते हैं कि दिमाग का खाना जरूरी होता है। और दिमाग का खाना जब तक नहीं होगा तो माइंड काम नहीं करेगा, और माइंड काम नहीं करेगा तो फिर आप कुछ भी खाते रहो, आपकी बॉडी भी काम नहीं करेगी, आप सक्सेस पे भी नहीं जाओगे। तो हमको तीनों चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे विचार होते हैं, हमारे सोच होती है, वो हमारा माइंड का खाना होता है। और इससे हमारा माइंड का खाना पूर्ति करते हैं, और हमारे जो न्यूट्रिशन लेते हैं हमारे बॉडी का खाना होता है। और जो इनकम का खजाना जो मिलता है हमें, वो किसी भी सिस्टम से जुड़ने से मिलता है ना। तो ये चीज मानते हैं आप तीनों चीजें। तो आज का जो गुरुवार का जो सेशन रहता है वो हमारे दिमाग के खाने के बारे में बात करते हैं। हमारे माइंड का खाना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मैं बहुत दिन हो गए, हम बातचीत करते हैं, हम हर चीज को एनालिसिस करते हैं। तो आज मेरे दिमाग में आया कि भाई हम इतने दिन से हम माइंड सेट के प्रोग्राम के बारे में हम बात करते रहते हैं, तो क्यों ना आप हम ऐसी बात करें कि लोगों को ये पता चले कि हम सीख रहे हैं या वैसे ही बातचीत कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक गुरुजी जो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने वाक्यों में प्रयोग करने के लिए एक मुहावरा दिया कि भाई ऐसा है कि सत्य और भ्रम को आप मुहावरों में प्रयोग करें, यानी वाक्यों में प्रयोग करें। मुहावरा दिया उनको कि वाक्यों में। तो एक बच्चा था, वो बड़ा शरारती था, तो वो खड़ा हुआ कि गुरुजी मैं इसको वाक्यों में प्रयोग कर सकता हूँ, बोल बताओ, सत्य और भ्रम को। तो वो वाक्यों में प्रयोग कर रहा है कि गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ये बिल्कुल सत्य है। गुरुजी आप पढ़ा रहे हो ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं या आपका भ्रम है। हम पढ़ रहे हैं या हम सीख रहे हैं या आपका भ्रम है। तो आज उस भ्रम को हम तोड़ने वाले हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है कमजोर कौन है ना। कौन व्यक्ति कमजोर है। तो आप ही को तो स्टूडेंट बनना है, आप ही को कॉपी चेक करनी है, और आप ही को उसके नंबरिंग करनी है, और आपको देना है कि इसमें हमको आगे सीखने के लिए या आगे बढ़ने के लिए या हमें सफल व्यक्ति बनने के लिए, एक स्ट्रांग व्यक्ति बनने के लिए कितनी की जरूरत है हमको मेहनत करने की, है ना। तो तैयार है इसके लिए। तो सबसे पहले आप माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो ही करेगी कि दिमाग तो वही में तो वही बैठाएगी। तो माँ शारदे को नमन करते हैं। उसके बाद जो भी आप इष्ट देव है जिसको नमन करें, जिससे आप को लगता है कि भाई हमें आशीर्वाद देंगे, तो हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि ये ज्ञान की देवी है, इसके बिना हमको कुछ नहीं आएगा। और हमारे जो माता पिता है, हमारे इष्ट देव है, वो उनको भी हम प्रणाम करेंगे। तो हम रेडी हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो मैं कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा जब भी तो एनालिसिस करेंगे, तो बिना कॉपी पेन के तो भैया एग्जाम तो होती ही नहीं है ना। तो जिनके पास में कॉपी पेन है वो थोड़ा सा बता दें, क्यों एग्जाम तो वो ही दे सकते हैं भाई। भाई एग्जाम में तो कॉपी पेन लिखना पड़ता है। जो नरेश जी ने सबसे पहले दिखाया, जो सीनियर वेलनेस कोच है हमारे नरेश जी के लिए, और जो अमोल जी ने दिखाया, अरे देखो कुंदन जी, अब तो सारे लोग दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भैरव सिंह जी सर, जो हमारे आपके मार्गदर्शक हैं, हमारे मेंटोर हैं, वो तक भी कॉपी पेन दिखा रहे हैं। विमल जी सर दिखा रहे हैं बहुत। मतलब ये जो अब बड़े लीडर्स, राजेंद्र जी दिखा रहे हैं, मतलब इतने बड़े लीडर्स हैं, वो दिखा सकते हैं। वो इसका मतलब वो सीखने की जर्नी में है। तो हम क्यों नहीं है, है ना। तो हम सब लोगों को ये चीज, कुछ पॉइंट है उनके बारे में आपको नंबरिंग करनी है, या उनको क्या है, किस पॉइंट पे हमें काम करना है। इसका मतलब हम कहाँ पे हमारी कमजोरी है। मैंने कोशिश की है कि हमारी कहाँ पे कमजोरी रहती है, जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो रहे, हम सफल व्यक्ति नहीं हो रहे, हम एक समाज में अच्छे व्यक्ति नहीं हो रहे। कई बार क्या होता है कि सर मैं बहुत अच्छा मुंह में बहुत अच्छा काम करता हूँ, पता नहीं लोग बाग क्यों चिढ़ते हैं मेरे से क्यों अलग अलग होते हैं। ऐसा आता है ना, कई बार बहुत सारे लोगों से सुनने में आता है ना, वो जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करता है। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करता है। तो एक व्यक्ति ने एक बार मेरे से कहा, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, कि सर मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन पता नहीं लोग मेरे से क्यों चिढ़ते हैं, मेरे से जलते हैं, मेरे से ये करते हैं। मैं, अच्छा मैं, आप अच्छे व्यक्ति हो? कि हाँ मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। तो मैंने कि ऐसा, मुझे 10 ऐसी बातें बताओ जिसकी वजह से आप अच्छे हो, लिख के बताओ मुझे 10 बातें। 10 बातें ऐसे लिख के बताओ जिसकी वजह से आप अपने आप को अच्छा मानते हो। वो नहीं लिख पाया। और आप भी हम अपने मन में 1 मिनट आध सेकंड में सोचो कि आप 10 बातें सोचो दिमाग में कि मैं अच्छा क्यों हूं, या अच्छी अच्छी क्यों हूं। सोचो सोचो। नहीं सोच पाओगे ना, तो फिर अपने आप में अच्छा अच्छा बने फिरे हो क्या, ये क्या मतलब।
इसका मतलब यह है कि हमको खुद को ही हमारी अच्छाई का पता नहीं है, तो हम दूसरे की अच्छाई तो कैसे ढूंढ सकते हैं? इसलिए तो हम दूसरों की बुराई करते हैं। भाई दूसरों की बुराई करने का क्या मतलब है कि हमको खुद की अच्छाइयों का ही पता नहीं है, तो इसलिए दूसरों की बुराई कर, क्यों? दूसरों की अच्छाई तो जब पता चलेगी जब खुद की अच्छाइयों का पता चलेगा। तो मानते हो उस बात को? क्लियर है सबको? तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कमजोर कौन, है ना? और कमजोर कौन होता है? जो व्यक्ति आचरण से, सोच से, अपने व्यवहार से, इनसे जो भी उभर के आता है, वो आपको दर्शाता है कि आप कमजोर हैं या अच्छे व्यक्ति हैं। तो पहला पॉइंट है जो बहुत सिंपल, बहुत सीधा, मतलब सारे पॉइंट सीधे हैं और आपके दिनचर्या में आते हैं, लेकिन हमको उसको टच करना है। जैसे मोबाइल में बहुत सारे फोन नंबर है, लेकिन टच करेंगे वही ऊपर आएगा। तो पहला पॉइंट मात्र है कि दिनचर्या, जिसकी दिनचर्या सही नहीं है वो कमजोर व्यक्ति है। पहला पॉइंट, दिनचर्या। जिसकी दिनचर्या सही नहीं है वो कमजोर व्यक्ति है। अब देखिए, आप दिनचर्या आपकी सही है या नहीं है, तो आपको इस पे एनालिसिस करना है। या तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि 10 पॉइंट का एक प्रश्न कर लेते हैं, उसमें से आप कितने परसेंट सही हो और कितने परसेंट नहीं हो, वो आप एनालिसिस करो। 10 में से जो देना है भाई, आधी दिनचर्या सही है तो 5 नंबर दे दीजिए, 60% है तो 6 नंबर दे दीजिए, और अभी तो शुरुआत ही है तो 2-3 नंबर दे दीजिए, लेकिन कुछ नंबर दे, क्यों? दिनचर्या आपको सेट करनी। तो जिन दिन की दिनचर्या सही नहीं है वो व्यक्ति कमजोर व्यक्ति है, चाहे वो हेल्थ से कमजोर है, चाहे वो दिमाग से कमजोर है, चाहे वो समय से कमजोर है। कईयों को समय नहीं मिलता, 10 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, तो उनके पास टाइम है। वो जो 5 बजे उठेगा तो 4 घंटे ज्यादा मिलेंगे काम करने के लिए, तो सक्सेस तो होगा ही होगा। और उनकी अपेक्षा तो ज्यादा सक्सेस होगा, क्यों? वो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है। दूसरा है भोजन का ज्ञान। जिसको भोजन का ज्ञान नहीं है वो भी कमजोर व्यक्ति है। जिसको भोजन का ज्ञान नहीं है वो भी कमजोर व्यक्ति है। वो कैसे कमजोर व्यक्ति है? कि हम ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं है कि अच्छा भोजन कौन सा है और खराब भोजन कौन सा है, उसमें हम फर्क नहीं कर पाते। अच्छा भोजन हम पता है कौन सा समझते हैं? जो जीभ को चटकारे लेके कर। अब एक बार मैं हरियाणा गया था, तो हम 5 लोग थे। तो एक शादी में गए थे, तो बहुत सारी स्टॉल लगी थी। हरियाणा में तो आपको पता है दूध दही की तो नदियां बहती हैं, तो बड़ी सारा व्यवस्था, और वहाँ खाने पीने का तो बड़ा जोर दिया जाता है। बड़ी बड़ी स्टॉल लग रही थी। ये तो हम खाना आना खा के आए, तो हमारे साथी बोले सर खाना कितना अच्छा था। मैंने कहा यार खाना तो अच्छा नहीं था। तो वो व्यक्ति बोले जो हमारे साथ के, बोले सर क्या कमी थी सर? मैं की कमी कुछ नहीं थी, मैं आपको सिखा नहीं पाया। मैं अभी तक आपको ये नहीं सिखा पाया कि अच्छा खाना कौन सा होता है। फिर वो समझ गए, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कि आप इस खाने को टेस्टी खाना कह सकते हो, स्वादिष्ट खाना कह सकते हो, जो जीव को अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को, आप सुबह उठना, आप जगना, तो आपकी बॉडी टूटी टूटी उठेगी। और रात को शादी में जाके आए थे और ऐसा करके आए थे, और आपका मुंह में से बदबू आएगी, आप फ्रेश होने जाओगे तो ढंग से नहीं हो पाओगे। वो अच्छा खाना है? अच्छा खाना वो होता है जो आपने खाया और आपकी बॉडी नाचने लगे। हम लोग अच्छा खाना खाते हैं तो नाचते हैं कि नहीं नाचते? हमारी बॉडी फड़कती है कि नहीं फड़कती है? तो अच्छा खाना, हम जो न्यूट्रिशन, जो पोषण जिसको मिले, जो हमारी बॉडी में पोषण मिले, उसको अच्छा खाना कहते हैं। और जो हमारे जीभ को स्वाद लगता है लेकिन हमारी बॉडी को नुकसान करता है, वो अच्छा खाना नहीं है। तो जो खाने के बारे में नहीं जानता है, और एक चीज बताऊं, हमारे पशु पक्षी ये तो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, सूंघ के हट जाएंगे, देख के हट जाएंगे। लेकिन हमारे लोग, चाहे चलो बासा लायना वायना आ गया ना, उसको तो एक बार मुंह में डालेंगे डालेंगे, बीड़ी सिगरेट को भी मुंह में डालेंगे। अगर जबकि जानवर तो सूंघ के हट जाएंगे। बीड़ी सिगरेट भी खाने पीने की चीज होती है क्या? बताना। गुटखा खा जाएंगे। खाने पीने की चीज है क्या ये? लेकिन खा रहे हैं, क्यों? समझदार है ना आदमी। तो ये कहता है कि आदमी तो बहुत समझदार है, भगवान ने सबसे ज्यादा माइंड आदमी को दिया। तो मैं तो कहता हूँ इस मामले में तो वो बहुत पीछे है। आप किसी गाय और भैंस को है ना, गुटखा उटका उसके सामने रख के दिखाना मेरे को, सूंघ के हट जाएगी। मानते हो इस बात को? तो क्या उनसे ज्यादा दिमाग हमारे में कम है या उनको ज्यादा है? यानी इसका मतलब खाने पीने का नॉलेज पशु पक्षी में हमसे ज्यादा है। वो मतलब की चीज ही यूज करेंगे, है ना? एक कहावत है हमारे गांव में कि साहब, गधा है ना वो तंबाकू नहीं पीता है।
मतलब वो खाता नहीं है, तंबाकू के पेड़ों को नहीं खाता है वास्तव में, उसकी यूज की नहीं है, वो नशा हो जाए उसको, जानता है उस चीज को। लेकिन जो लोग होते हैं, जो फटकारा दिया यार, चल भाई मेरे खा लिया, और ओठ को ऐसा सुजार के रहते हैं जैसे ओठ में कोई अंदर फोड़ा हो रहा है। तो खाने का ज्ञान हमको होना चाहिए, जो हमारी जो न्यूट्रिशन में आते हैं और जो हमारे क्लास में आते हैं, वो उनको तो खाने का नॉलेज है, तो अपने लिए तो एक बार पीठ थपथपाएंगे सारे लोग, यार हमको तो नॉलेज है भाई खाने का, इसके लिए तो, इसमें तो आप 10 में से 10 नंबर दोगे। आप करते हो कि नहीं करते हो ये अलग बात है, लेकिन आपको ज्ञान जरूर है ना? ठीक है ना, क्लियर है सबको? दूसरा है हमारा व्यवहारिक ज्ञान। तीसरा नंबर का व्यवहारिक ज्ञान, इसमें 10 में से आप कितना देना चाहते हैं ये देखिए। अपने मन में सब व्यवहारिक है, सब मैं बहुत व्यवहारशील आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन आप ये देखिए कि आप बोलने चालने की भाषा आपकी कैसी है, आप किस तरीके से जवाब देते हैं। यानी पहले वो मुंह में उस बात को गोल 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 घुमाओ, और फिर उसका ये सोचो कि मैं इसको कहूंगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर ये चीज सोचने, मतलब पहले तोल फिर बोल, तोल तोल के बोलो। तो अब एक चीज बताओ आप, बच्चों से कैसे रिलेट करना है, बराबर वालों से कैसे रिलेट करना है, अपने बड़ों से कैसे रिलेट करना है, अगर ये व्यवहारिक ज्ञान आप में नहीं है ना, तो आप भी कमजोर व्यक्ति हैं, और आपको इस चीज को सीखना चाहिए। बोले सिंपल पॉइंटर आप जानते हो ना सारे, लेकिन आप देखोगे, आपकी मुट्ठी में ही नंबर देना है भाई। आप ज्यादा दो कम दो, मैं आपको उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप नहीं हो और फिर भी नंबर दे रहे हो तो आपकी कमजोरी रह जाएगी। अगर आप में कमजोरी है, आप उसको माइनस मार्किंग करो, नहीं देना नंबर, मुझे इस पे काम करना है। मतलब मैं तो व्यवहारिक जानता हूँ, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, तारीफ करने का भी नहीं आता कई लोगों को। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अरे साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे साहब आप है ना इतना अच्छे लग रहे हो। अरे क्यों लग रहा हूं मैं अच्छा? लेकिन मैं यूं कहूँ सर आप कितना अच्छा बोलते हो, जैसे मुंह से फूल झड़ते हैं, इसलिए अच्छे लगते हो। सर आप कितना अच्छा गाते हो, इसलिए मुझे अच्छे लगते हो। सर आपने कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है, मैम आपने कितना शानदार है ना आपका नॉलेज है, इसलिए मुझे अच्छे लगते हो। मैम आप कितनी अच्छी बातें करते हो, इसलिए मुझे अच्छे, यानी आप कारण बता के उसको रिलेट करवाओगे, तो आप समझो कि आप व्यवहारिक व्यक्ति हो, आप पहचानना जानते हो उस चीज को। समझ रहे हो? आज के बाद में अगर कोई तारीफ करनी है तो पहले उसका रीजन बताओ। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो इसलिए आप अच्छे हो, आप न्यूट्रिशन लेते हो आप इसलिए सुंदर दिखते हो, है ना? क्लियर है समझ में? कि किसी की तारीफ आज के बाद करनी है तो पहले कारण बताओ, उसके बाद आप बहुत हेल्पफुल व्यक्ति हो सर, आप बहुत मदद करते हो लोगों की, इसलिए बहुत अच्छे लगते हो हमें। ऐसा करेंगे ना? करेंगे ना? आज के बाद ऐसे पता नहीं तो झूठी तारीफ, कहता अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि आप खिल्ली उड़ा रहे हो मेरी। अजी साहब आपका तो जवाब ही नहीं है जी। क्यों नहीं है भाई जवाब? इसका मतलब ऐसा महसूस हो रहा है मुझे तो आप खिल्ली उड़ा रहे हैं मेरी, है ना? तो आज के बाद ये करेंगे ना, आप किसी की भी तारीफ करना है या तो व्यवहारिक, यानी व्यवहारिक ज्ञान हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमको कौन से समय पे कौन सी बात करनी चाहिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो हमें सीखना है, और ये क्लास में हम सिखाते भी हैं और हम सीखते भी हैं। उसके बाद आता है वाणी, बोली। बोली में कोयल में और कौवे में फर्क होता है। बोली में कागा का को धनर है ना, कोयल का को दे। क्यों साहब यही है ना, यानी कौवा किसका धन को नहीं हरता है ना, कोयल किसी को कुछ देती है फिर भी है ना मन को हर लेती है वो, है ना? तो बोली का ही फर्क होता है। अब एक चीज बताऊंगा, एक महात्मा थे जो अब अमेरिका जा रहे थे, तो उनसे एक सज्जन ने बहुत देर से बातचीत कर रहे थे कि साहब आप क्यों जा रहे हो, कि साहब मैं धर्म प्रचार के लिए जा रहा हूँ, इस तरीके से जा रहा हूँ, सत्संग करूंगा, लोगों को ज्ञान दूंगा, नॉलेज दूंगा, आध्यात्म ज्ञान दूंगा। तो उसने फिर लास्ट में एक प्रश्न पूछा कि सर आपको कोई जानता है वहां पे जिसके पास जाके रुकोगे, आपको कौन जानता है जहां आप जाओगे? क्या एक व्यक्ति है जो मुझे जानता है? बोले कौन जानता है? बोला आप। कौन जानता है? बोला आप। क्यों? आप जब से हम जर्नी शुरू हुई, जब से आप मेरे बगल में बैठे हम बात कर रहे हैं, तो आप 3 घंटे से मेरी मेरी जानकारी है उससे, या 5 घंटे से मेरी जानकारी है उससे।
वो इतना प्रभावित हुआ कि फिर सारा अरेंजमेंट उसी ने किया। बोली का ही फर्क है ना, है कि नहीं है? तो बोलने का बड़ा चीज होती है। एक चीज बता दूं आपको, व्यवहार, एक आपके व्यवहार से पता है, आपके व्यवहार से दूसरे भी प्रभावित होते हैं कि आप किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हो। अभी एक चीज बताऊं, एक छोटा सा वाकया मुझे याद आया। भैरव सिंह जी भाई साहब और हम कटनी जा रहे थे मीटिंग लेने के लिए। हम दोनों कोई भी चीज खा रहे थे, हम आपस में बातचीत कर रहे थे, हम एक साथ बैठे थे। तो सामने एक दंपत्ति बैठी थी। तो भैरव सिंह जी भाई साहब से पूछते हैं कि भाई साहब, आप दोनों में जो प्यार देख रही हूं मैं, और जो देख रहे हैं हम दोनों, कि आप आपस में क्या रिलेशन है, आप भाई भाई हैं या क्या रिलेशन है? तो कि इतना प्यार मैंने जब बोले, जब से 800 किलोमीटर था, जब से हम चलते चलते हम यही, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बात बात कर रहे हैं, यार इनमें दोनों में कितना, कोई भी चीज छोटी तो इसका मतलब उन्होंने हमारे आपस का व्यवहार देखा होगा, हमारा आपस में बैठना देखा होगा, कुछ तो देखा होगा उन्होंने। इसका मतलब आपके व्यवहार को दूसरे रिलेट करने लग जाएं, आपकी वाणी को दूसरे लोग रिलेट करने लग जाएं, तो समझ लो कि आप ठीक है। अपने मन में फिर हो तो वो चीज ठीक नहीं होती। उसके बाद में आता है हमारा घमंडी। घमंडी, अगर आप में घमंड है, गर्व है, मुझे गर्व है इस बात का, मैं किसी, अरे मैं किसी से झुकता क्यों हूं, मैं क्यों झुकूं, मैं कैसा हूं? जो झुक नहीं सकता वो कमजोर व्यक्ति है। क्योंकि वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, उसके कमर में दर्द रहती है, वो कैसे झुकेगा भाई? जो एक्सरसाइज नहीं करता वो कमजोर ही है, उसका कमर में दर्द है, वो ठीक क्यों, वही नहीं झुकेगा जिसके कमर में दर्द है। वही नहीं झुकेगा जिसके कमर में लचक नहीं हो, है ना? घमंडी होता है मैं क्यों झुकूं। जबकि एक्चुअल पोजीशन है, जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो झुकता है। और जो पावर, जो एक चीज बताऊं, वो पेड़ देखो जिसमें फल नहीं है वो झुकेगा नहीं, लेकिन जिसमें पेड़ में जो फल लगते हैं तो वो बिल्कुल नीचे लटक जाएगा, उसकी टहनियां नीचे लटक जाएंगी। इसका मतलब क्या, पावरफुल कौन है, यानी उसमें गुण किसमें ज्यादा है, कौन अच्छा है ना? तो घमंडी व्यक्ति भी कमजोर व्यक्ति है। अगर आप में कहीं लेस मात्र कहीं भी है, ईगो पावर है, तो आप भी कमजोर व्यक्ति हैं। क्रोधित व्यक्ति, ये तो सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति है, जिसको बार बार गुस्सा, अरे मेरे को तो गुस्सा आ जाता है भाई, देखो अपन तो देखो टेंस, पर मतलब ऐसा और करते हैं जैसे बहुत बड़ा तोप चला रहे हैं, मतलब अपने आप में प्रशंसा मानते हैं, अरे मेरे को तो गुस्सा आ जाता है, मैं तो रूठ जाता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे ना रूठने में इतने माहिर होते हैं बहुत ज्यादा, जो अपना ही खुद का नुकसान कर लेते हैं। गुस्सा नाक पे रखा है, वो अपना खुद का नुकसान करते हैं। जो क्रोधित व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बॉडी का भी नुकसान करता है, अपने समाज का भी नुकसान करता है ना, अपने परिवार का भी नुकसान करता है, अपने दिमाग का भी नुकसान करता है, अपने सक्सेस का भी नुकसान करता है। तो इसका मतलब इतने सारे नुकसान अगर कर रहा है, तो वो कमजोर है कि नहीं है? कितने लोग रिलेट करते हैं इस बात को, गुस्से वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर है इस दुनिया में, जिसको गुस्सा आता है। उसके बाद रिश्ते निभाना नहीं आता। जिसको रिश्ते निभाना नहीं आता वो भी कमजोर व्यक्ति है, सातवां पॉइंट है ये। जिसको रिश्ते निभाना नहीं आता वो भी कमजोर व्यक्ति है। देखिए, रिश्ते निभाना कैसे आता है, कि आप चाहे रिश्ते कम बनाओ, ऐसे नहीं धड़ाधड़ दोस्त रोज बना रहे हो रोज तोड़ रहे हो। रोज आप रिश्तेदारों से बात कर रहे हो, रोज उनसे टूट रहा, फिर दूसरा बना लिया, उससे टूट गया, तीसरा बना लिया। रिलेशन को मेंटेन करना बहुत, बताऊं, और रिलेशन मेंटेन करने का एक दिन मैंने उदाहरण भी दिया था यहाँ पे, कि जो मेरे अपलाइन है, स्पॉन्सर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे क्या नाम, मेरे मौसी के लड़के भी लगते हैं। तो उनकी मतलब मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैंने कार्ड दिया था उनको। तो उन पूरे घर वालों में से, मैं गांव से शादी की थी, तो कोई भी नहीं आया। उस टाइम फोन फान भी नहीं हुआ करते थे जो पूछ ले कि भाई क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए। तो वो बोले कि पापा बोले कि, बोले कोई भी नहीं आया, मैं कोई बात नहीं। अब वो उनकी सिस्टर की शादी हुई, हमारे पास कार्ड आया, तो पापा ने पूछा कि भाई अपन को चलना है कि नहीं चलना है? मैं कि चलना है। बोले क्यों चलना है, कि वो तो आए नहीं कोई भी। मैं कि पापा पहली बात तो अपनी गलती थी कि हमको भाई वो निजी लोग हैं, और आना चाहिए था, लेकिन अपन ने आज तक पूछा ही नहीं कि भाई तुम क्यों नहीं आ पाए, तो एक गलती तो अपनी ये है। दूसरी गलती दूसरी ये है कि अगर वो आते हमारे यहाँ, और वो खाना, वो नहीं आए तो खाना नहीं खा के गए, तो हमको क्या नुकसान कर दिया भाई, वो खाना नहीं खा के गए तो। और अगर वो जिम के चले जाते तो क्या फायदा करा जाते, ये बता दो। भाई नहीं आए तो कौन सा नुकसान हो गया?
और अगर आ जाते हैं और वो खाना खा के चले जाते तो कौन सा फायदा करा के चले जाते। अपन को चलना है, अपन को रिश्ते निभाना है, अपन को मेंटेन करना है, और वहां कारण भी पूछना है। और अगर मान लो कारण नहीं हुआ और फिर भी अपन गए, तो उनको ही रिलीज होगा, मतलब रियलाइज करेंगे कि भाई यार देखिए हम तो नहीं गए लेकिन देखो ये तो आए। तो हम पावरफुल व्यक्ति हुए, न कि वो हुए, है ना। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे कारण का पता चला कि उस दिन, जिस दिन हमारी सिस्टर की शादी थी, तो उनकी जो मदर थी उनकी ऐसी तबीयत खराब हुई थी, यानी उनकी जो दादी की मतलब, तो वो हॉस्पिटल में थे सारे घर वाले एसएमएस। अब बताइए, तो रिलेशन निभाना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक तरफा कई बार क्या होता है, बिना कारण जाने हम रिलेशन को तोड़ देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, तो फिर आप कमजोर व्यक्ति हैं। उसमें और आप में कोई फर्क नहीं। क्लियर है सबको। स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति भी कमजोर होता है। वो कैसे होता है? सपोज मैं राजेंद्र जी से कहूं कि राजेंद्र जी और चंचल दोनों जुड़े हुए हैं, तो उनसे कहूं कि राजेंद्र जी ऐसा है कि मेरा ये काम कर देना। अब राजेंद्र जी ने वो मेरा काम कर दिया, अब इनसे क्या मतलब रह गया है? स्वार्थ निकल गया मेरा, तो रिलेशन खत्म। और सपोज ये मेरा वो काम नहीं करते हैं, तो भी रिलेशन खत्म। क्यों यार, बहुत बेकार आदमी है ये, तो मेरा कोई काम ही नहीं करता। मतलब बेचारा करे तो भी रिलेशन खत्म, और नहीं करे तो भी रिलेशन खत्म। ऐसे होते हैं स्वार्थी व्यक्ति। यानी कर दिया तो स्वार्थ, स्वार्थ पूरा हो गया तो खत्म रिलेशन। क्या लेना देना राजेंद्र जी से, चंचल से, क्या लेना देना हमें? हमारा काम तो निकल गया। और नहीं करते हैं तो बोले बहुत बुरे आदमी हैं, अपना काम ही नहीं आते कभी ये लोग। अब बताइए, इसका मतलब स्वार्थी व्यक्ति भी सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति होता है, वो अकेला पड़ जाता है एक दिन। अपने स्वार्थ हो तो बड़ी मीठी मीठी बात करेगा, कोयल से भी मीठी बात करेगा, लेकिन स्वार्थ निकलने के बाद में आंखें दिखाने लगेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग होते हैं उधार मांगने आते हैं, तो बड़ी मीठी बात करते हैं, लेकिन उनको पैसा देने के बाद में लौटाने का समय आता है कि यार खाके मर रहे हैं क्या, है ना। ऐसा होता है ना। ये चीजें होती है। और उसके बाद में सहनशील होना, ये बहुत ही पावरफुल गुण है, सहनशील होना। अगर आपका जो सिस्टम है इतना कमजोर है कि आप सहनशील नहीं है, तो आप सबसे ज्यादा कमजोर हो। अब तक बताऊं आपको कि सपोज किसी देश ने कोई मिसाइल छोड़ी, और मिसाइल उस देश में जाके गिर गई और नुकसान कर दिया, तबाह कर दिया, तो उस देश का तो काम हो गया ना, काम बन गया कि भाई हाँ मेरी मिसाइल सटीक जाके पड़ी है और डिस्ट्रॉय कर दिया, हो गया उसका काम। लेकिन अगर उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत है, उस मिसाइल को गिरने से पहले उसको फोड़ दिया और नुकसान नहीं हुआ, तो वो देश, उस देश का तो हो गया कि यार अपनी मिसाइल छोड़ी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारे लोगों को बहुत सारे लोग बुरा भला कहते हैं या गाली गलौज करते हैं, और उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत रखा, तो उस व्यक्ति का तो नुकसान हो गया कि यार अपने इतनी वो परेशान किया, इतना उल्टा सीधा किया, इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो उल्टा वो कमजोर बन जाएगा, और आप डिफेंस सिस्टम आपका मजबूत होगा। और एक चीज बताऊं, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मैं पहले भी बताए थे यार, आज मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी घटना। कि मेरे गांव में मेरी मम्मी पापा रहते थे, तो वहां पे मेरी ताई जी के और मेरी माँ के किसी बात पे झगड़ा हो गया। तो लेडीजों में एक बहुत खास बात है, जब झगड़ा होता है ना, या तो पूत को मारती हैं, या कसम को मारती हैं, या पति को मारती हैं। खुद शेप रहती है कि तू भी मत मरे और मैं भी नहीं मरूंगी, कि यार तेरा पति भी मर जाए या बेटा मर जाए, और तू भी मत मरे और मैं भी मत मरूं। ऐसे नहीं कहती तू भी मर मैं भी मरूं, ऐसे कभी झगड़ा नहीं होता है। मानते हो ना इस बात को? यानी तू भी मत मर और मैं भी मत मरूं, ऐसे होता है। तो साहब बोले साहब तेरे होली आड़े नहीं आए, और ऐसे ऐसे गाली आली करे। अब मैं मेरी मम्मी के मैं अकेला हूं, तो मम्मी रोए और मतलब इस तरीके से आंसू भर लिए मतलब। अब मैं 2 दिन बाद में होली पे मैं गाँव गया। अब गाँव जाते ही साहब गाँव वालों ने तो मेरे को भी भर दिया कि अरे ऐसे तेरी मम्मी से ऐसे कहा, ये कहा, वो कहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं करेंगे। अब घर आया तो मेरे मैंने पैर छुए मम्मी के, तो पैर छूने छूते ही आंखों में आंसू आ गए कि होली आड़ी नहीं आए और ये है वो है। तो मैंने कि भाई क्या हो गया, कि कुछ किसी ने कुछ कहा या कोई बात होगी? नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये है वो। तो मैं देखो मम्मी मेरे को पता तो सारा है, सब लोगों ने मेरे गांव में घुसा उससे पहले कह दिया, लेकिन अगर आप चिंता मत करो, मैं एक बड़ी मम्मी को मैं ऐसा डांट के आऊं जो आप जिंदगी में आपसे कोई वो नहीं कहेगी। अब
बहुत सारे लोग रिएक्ट क्या करते, मेरी माँ से और ऐसे कह दिया, देखना, मतलब गुस्सा होके लाल ताते होके जाएंगे जाएंगे, ऐसा होगा ना। लेकिन मेरे संस्कार, मेरे पूर्वजों के संस्कार, मेरे दादाजी के संस्कार, मेरे पापा के संस्कार, मेरी माँ के संस्कार, उन्होंने मुझे सहनशील बनाया। तो मैंने कि ये जरूर क्या क्या, उन्होंने फिर मेरे हाथ पकड़े, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करना, मैं कि देखना, मैं बेटे पे पूरा कॉन्फिडेंस है ना आपको, अब देखना। अब मेरी तो आदत वही, गया पहले तो पैर छुए, बड़ी मम्मी ने चारपाई पे बैठी थी, पैर छुए, बगल में बैठ के लिपट गया, पहले लिपट के फिर उनकी गोद में सिर रख के सो गया। और फिर वो मेरे सिर को सहलाने लग गई। अब सिर को सहलाने लग गई तो मैंने बात ही बातों में की, मैं बड़ी मम्मी मैं आपका क्या लगता हूँ? क्या बेटा लगे, और क्या लगेगा, कोई और कोई भूजिन थोड़ी लगेगा, तो बेटा ही लगेगा, और क्या लगेगा। पता है क्या बोल मैंने की, अगर ये बेटा आपकी गोद में मर जाए तो मैं, बड़ी मम्मी आप रो कि नहीं रो, आप ताजुब करोगे। उन्होंने सीने के लगा के वहीं रोने लगी, आंखों में आंसू भर लिए, और फिर मेरे को छोड़ के और सीधी मेरी मम्मी के पास आके, और छोटी बोलती थी मेरी मम्मी को, तो ऐसे पैर पकड़ने ही वाली थी कि छोटी मुझे माफ कर दे कि मैं ऐसी माँ हूं जो मेरे बेटे को खाने की बात करती हूँ। और फिर मम्मी ने हाथ पकड़ लिए कि जीजू भाई क्या कर रहे हो आप। और दोनों में इतना प्यार प्रेम हो गया जो खत्म ही तो हो गए, लेकिन इनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा प्यार प्रेम कभी रहा नहीं। आप सोचो किस चीज का गुण था वो, सहनशील का। नहीं तो हम तो झगड़ा कर लेते आपस में, हम भाई भाई लड़ते कि हमारी मम्मी से तूने ऐसे कहा, उनने कहा, वो उनके भाई कहते उन आपने ऐसा कहा, होता कि नहीं होता। ऐसे सहनशील का गुण अगर हम में है तो हम बहुत पावरफुल व्यक्ति बन सकते हैं। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। हीन भावना, जो हीन भावना से ग्रसित है वो भी व्यक्ति कमजोर व्यक्ति होते हैं। हीन भावना का मैंने बहुत बड़ा चैप्टर लिया था, जिनको हीन भावना है। हीन भावना कौन सी होती है? जो अपने आप को, मतलब दूसरे को कमजोर समझते हैं, दूसरे का समय खराब करते हैं, या मल्टीटास्किंग करते हैं, आप बैठे हो और फोन पे लग रहे हैं, मतलब इस तरीके से। यानी और गुस्से होते हैं, ये हीन भावना होती है। जाने अनजाने में अपमानित व्यक्ति भी होता है। यानी जो दूसरे का अपमान करता है वो भी कमजोर होता है, और जो हीन भावना रखता है वो भी कमजोर होता है। अपमानित कैसे करते हैं हम? आ रहा हूं मैं अभी 5 मिनट में, और आया नहीं 2 घंटे में, हमारा समय खराब कर दिया, वो जाने अनजाने में अपमान है। आप कुछ बात कह रहे हो, बात काट के आप, नहीं नहीं मैं बताऊं ऐसे, इसका मतलब आपकी बात छोटी, उनकी बात बड़ी, तो जाने अनजाने में अपमान कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, किसी को अपने आप को शो करना, तो इस तरीके के जाने अनजाने में बहुत सारे अपमान करते हैं। तो जो हीन भावना में से ग्रसित व्यक्ति हैं, जो हमने चैप्टर लिया, जो आपको सबको नॉलेज होगा, और अपमान का भी मैंने एक चैप्टर लिया था, उसको भी आपको नॉलेज होगा, तो ये व्यक्ति भी बड़े क्या नाम से कमजोर व्यक्ति होते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ समझना, दूसरों को तो कमजोर समझना, यानी स्वयं को श्रेष्ठ, अरे मेरा जैसा तो कोई दुनिया में है नहीं। मेरे सामने कौन अड़ता है जी? मेरे सामने कोई नहीं अड़ता। मैं ऐसा हूं, मेरे नॉलेज है, या मेरे पास पैसा है, या मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, मतलब अपने आप में श्रेष्ठ समझना, है ना। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं ना जो इस चीज को रिलेट करें, जब ये छोटी सी निराश व्यक्ति, जो निराश व्यक्ति होता है वो भी क्यों, वो डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा उसके पूरे जीवन में रहती है, मायूस चेहरा रहता है, तो वो 100% है, वो भी बहुत कमजोर व्यक्ति है। मित्र व भाई का साथ न होना, अगर किसी को मित्र और भाई का साथ नहीं है ना, वो भी कमजोर व्यक्ति है। रावण से पूछा था कि आप पावरफुल व्यक्ति थे, आपकी जगह पे खड़े थे, आपके साथ सेना थी, यानी राम से आप हमेशा पावरफुल व्यक्ति थे, राम के से हर चीज में आप पावरफुल थे, फिर भी क्यों हारे? उन्होंने कहा कि राम के साथ उनका मित्र सुग्रीव था और उनका भाई लक्ष्मण था, मेरे पास में मेरा भाई नहीं था, मेरे साथ क्यों, उन्होंने जो विभीषण जी चले गए, यानी उनके साथ में उनका भाई था, समझ पा रहे हैं, और उनका भाई उधर चला गया। तो ये अगर, कई बार क्या होता है कि भाई वगैरह ये मजबूत होते थे, ऐसा लगता है हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है। आप अलग थलग, यानी जिनके मित्र नहीं है ना, सुख दुख में बहुत काम आते हैं मित्र, सबसे ज्यादा काम मित्र ही आते हैं, रिलेशन से, रिश्तेदारी से भी ज्यादा मित्र काम आता है। तो वो भी कमजोर व्यक्ति है, जिसके पास अच्छा मित्र नहीं हो, या भाई का साथ नहीं हो। नकारात्मक विचार, ये तो आप सभी जानते हैं, जिसकी हर चीज में नेगेटिव है। अब एक बताऊं, अभी
एक दो दिन पहले की बात है, तो एक व्यक्ति बहुत बड़ा परेशान था। वो गवर्नमेंट जॉब इसलिए छोड़ के आ गया, पूरी बॉडी में इतना भयंकर पेन रहता, वो सर्विस नहीं कर पाया। उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ गई उसको। और उसने फिर ई मित्र की दुकान खोली, वहां भी है ना जो बस दर्द के मारे कराता रहता है। तो जब मान लो जिसको दर्द इतना रहता है, परेशान रहता है, तो सर बोले यार क्या करूं, कुछ आपके पास हो तो ये बताओ। तो सबसे पहले तो उसको पॉजिटिव किया। बोलो साहब, डॉक्टर ने ये कहा कि लाखों लोगं में ये बीमारी होती है, लाखों लोगों में से किसी एक को ये बीमारी होती है, समझ रहे हो। तो वो नेगेटिव तो कि यार लाखों लोगों में किसी एक को होती है, ये इसकी इलाज भी नहीं है। तो मैंने पता उसका, मैंने कहा, अच्छा, लाखों लोगों में किसी एक को, वेरी गुड। मैंने यूं कहा वेरी गुड, तो मेरी तरफ देखा उसने। और पता है, मैंने की एक चीज बताऊं कि भगवान ने लाखों लोगों को तो रिजेक्ट किया और आपको चुना है इस किसी बीमारी के लिए। कुछ सोचा होगा भगवान ने, बुरा तो नहीं किया आपने किसी का, लेकिन भगवान ने कुछ सोचा तो होगा कि लाखों लोगों को तो रिजेक्ट किया और आपको इस चीज के लिए चुना है। और मैंने कि ऐसा है कि हर चीज का इलाज होता है। आप दिनचर्या सेट करो, हमारे साथ आओ। हम क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित हमारे जो यहाँ साथ अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनको भी यही यही प्रॉब्लम थी। आज अजय सिंह जी बहुत अच्छा इनकम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, बहुत स्वस्थ व्यक्ति हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन बराबर लेते हैं। जब इनको भी यही कहा था कि लाखों लोगों में ये बीमारी है आपके, आप ये इलाज नहीं है, और इन्होंने सब जगह इलाज करा लिया, लेकिन नहीं ठीक हो पाए। आज आज वो सब चीज सब जानते हैं, अजय सिंह परमार को, जो बाड़ी बछड़ी धौलपुर से एचपीएल भी क्वालिफाई किया उन्होंने। मान रहे हो इस बात को। तो लाखों लोगों में से चुना, तो इसका मतलब उनको कोई प्रॉब्लम दी है तो भगवान ने किसी वजह से दी है कि भाई इस प्रॉब्लम को सोल्व करके तू आगे जाएगा। तो उसको भी मैं इनको पॉजिटिव करके आया कि यार लाख लोगों को रिजेक्ट करके तुमको चुना है भगवान ने, कोई न कोई अच्छा सोचा होगा। तो हर चीज में पॉजिटिवता नजर आती है, हर चीज में पॉजिटिव रहो। सुनने और समझने की क्षमता नहीं होना, यानी अपने दल ये दलना, दूसरे की नहीं समझ सुनना। और दूसरे की नहीं सुनेगा तो समझेगा भी नहीं। कई बार वो कहते हैं यार भरजी भाई साहब, यार वो उस आदमी को समझाना है। तो मैं उससे पहले प्रश्न करता हूँ, अगर वो उसको सुनने की क्षमता है जब तो मैं समझा सकता हूँ। अगर वो सुनने को तैयार नहीं है तो भाई मैं नहीं समझा सकता। कई व्यक्ति ना खुद के आगे दूसरे के तो सुनते ही नहीं है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। वो बड़े कमजोर व्यक्ति हैं, क्योंकि दूसरे की नहीं सुनेंगे तो वो पावरफुल ऐसे, नॉलेज नहीं बढ़ेगा, उनका नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो पावरफुल व्यक्ति नहीं बन सकते, है ना। गुरु और मेंटोर ने ना, ये भी सबसे बड़ा बड़ा कमजोर व्यक्ति होता है, जिसके गुरु नहीं है या मेंटोर। मेंटोर का मतलब मार्गदर्शक, चाहे वो फादर मार्गदर्शक है, चाहे बड़ा भाई मार्गदर्शक है, चाहे कोई अच्छा फ्रेंड मार्गदर्शक है, चाहे आपका रिश्तेदार कोई मार्गदर्शक है, चाहे आपका जो बिजनेस पार्टनर कोई मार्गदर्शक है, चाहे आपका अपलाइन मार्गदर्शक है। अगर मार्गदर्शक नहीं है या आपका कोई कोच मार्गदर्शक है, यानी मेंटोर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और मार्गदर्शक हिंदी में बोलते हैं। अगर नहीं है, गुरु नहीं है, तो कोई आपको मार्गदर्शक नहीं मिलेगा। तो आप सही दिशा में काम नहीं कर सकते, आप सही दिशा में नहीं जा सकते। तो आप भी कमजोर व्यक्ति हैं। परिवार का साथ नहीं होना, जिसको परिवार का साथ नहीं है तो वो भी कमजोर व्यक्ति है। कई अलग थलग पड़ जाते हैं, अलग जाते हैं, परिवार को छोड़ जाते हैं, परिवार को कुछ समझते नहीं है। दूसरों से रिलेशन रख देंगे लेकिन परिवार को छोड़ देते हैं। जबकि एक्चुअल पोजीशन है, अगर आपको ये भाव रहा, मैंने भी कहीं सीखा है, तो मैं उस दिन से जब सीखा है उस दिन से मैं ये दिमाग में रहता है। मेरे मम्मी पापा जहाँ जयपुर रहते हैं पहले गांव रहते थे, जो गांव रहने के बाद जब भाई बुजुर्ग हो गए तो भैया अब आप एक साथ ही रहेंगे। पहले तो मना करते थे कि यार जब जब तक चल रहे हैं हमारे, जब तक तो हम गाँव रहेंगे मौज मस्ती में, खेत बाड़ी हमारा मन नहीं लगता। मैं ठीक है। तो वो थोड़ा कमजोर हुए तो यहाँ ले आया मैं। तो दूसरे गांव के थे जो, उनके बोला काको सा और काकी सा, तेरे पास ही रहते हैं क्या वहाँ मेरे भाई लगते थे दूसरे गांव से, क्या नाम, राजपूती हैं वो भी। तो भाई लगते थे, बोलो जो पापा और उनको काका लगते थे, बोलो काको सार काकी सार तेरे पास ही रहती हैं क्या जयपुर। तो मैंने कहा कि भाई मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं उनको रख सकूं, और न इतना बड़ा हुआ हूं जो मैं उनको रख सकूं, मैं ही उनके पास रहता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं रख सकूं, मैं ही उनके पास रहता हूं। अगर हमारे सबके ये भाव हैं तो 100% है, आप वो बोझ नहीं बनेंगे। और अगर आपका ये भाव, हाँ मैं रखता हूं जी उनको सारी चीजों, तो इसका मतलब आप घमंडी भी भाव हो गया, आप पे वो बोझ भी बने हुए हैं कि आप रख रहे हो ना उनको। हम तो मेरे तो महेंद्र कई बार मजाक भी करता है हमारी मिसेज से, मम्मी बोले पापा कह रहे थे कि अपन उनके पास रहते हैं, वो बाबू बाबू साहब बोलते हैं, बोले बाबू बाबू साहब को अगर जरा सा कुछ हो गया ना तो अपन को भगा देंगे घर से।
है ना, और रखेंगे नहीं अपन को, है ना। जो मम्मी कहती अच्छा भाई करेंगे सेवा, नहीं तो बोले भगा देंगे अपन को, बाबू सारी ये बोले सेवा करनी पड़ेगी, उनके पास रहते हैं ना अपन लोग। तो अब वो चीज बच्चे ने सीखी ना, परंपरा बन गई ना, तो हम भी उससे वही आस कर सकते हैं जो हमने किया है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो परिवार के साथ जरूर होना चाहिए। और जिसके पास कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है ना, वो भी कमजोर व्यक्ति है। और अभी जो जिनके पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो सफलता की प्रॉब्लम है, चाहे कर्जे की प्रॉब्लम है, चाहे किसी से बिछड़ने की प्रॉब्लम है, चाहे किसी के बॉडी की प्रॉब्लम है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो पीठ थपथपाओ कि आप जिंदा भी हैं और आप पावरफुल व्यक्ति भी हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुर्दे को भी नहीं होती प्रॉब्लम और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर है। तो सबके पास प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा ऐसे करें, सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है क्या, है, गर्दन हिलाएंगे ऐसे करेंगे, है ना सबके पास। इसका मतलब आप पावरफुल व्यक्ति हो। 100 नंबर देंगे आप, वो मतलब 10 में से 10 देंगे। अगर जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है तो वो कमजोर व्यक्ति है। और जिसके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे खाना बनाने की प्रॉब्लम हो कि यार अब मुझे खाना बनाना पड़ेगा, इसका मतलब प्रॉब्लम तो है। कर्जे की प्रॉब्लम है, बिछड़ने की प्रॉब्लम है, सक्सेस की प्रॉब्लम है, टीम की प्रॉब्लम कुछ भी है, अब कस्टमर की प्रॉब्लम है, कस्टमर का रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो समझ लो कि आप पावरफुल व्यक्ति हैं। और जिसके पास प्रॉब्लम नहीं, अजी हमारे ठाट है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब आप, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आप इतने मजबूत हो जाओगे। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करो मजबूत। प्रॉब्लम आई, मैं तो बताऊं आपको क्या कल भी क्या सिखा के आया हूं। जिस व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम आती है तो पीठ थपथपाओ सबसे पहले, वाह तू जिंदा है, क्यों जिंदे के पास ही प्रॉब्लम आती है। तो जो ही प्रॉब्लम आई तो आपको यह एहसास हो जाना चाहिए, और यार तू तो जिंदा है, तू तो पावरफुल व्यक्ति है। अब अपन को तो सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, यार देखे कौन कौन सी चुनौती आई, इसको सॉल्व करना मैं जानता हूं क्या। देखे मैं सॉल्व कर, कोई दीवार आई और उस जगह मैं कूदना जानता हूं क्या। मतलब आपको सॉल्व करने की बात दिमाग में आनी चाहिए। और प्रॉब्लम आते ही सबसे पहले पीठ थपथपानी चाहिए, यार वो तू जिंदा है इसलिए आई ये प्रॉब्लम। क्लियर है सबको। तो प्रॉब्लम नहीं है, वो पावरफुल व्यक्ति नहीं है, वो कमजोर व्यक्ति है। स्वयं पर विश्वास नहीं करना, ये सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति है। स्वयं पर विश्वास करना 21वां पॉइंट है। स्वयं पर विश्वास नहीं करना ये भी, क्योंकि जब खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो काम भी क्या करेगा, वो सफल भी क्या होगा, वो कैसे भी होगा, है ना। और कुछ करने की कोशिश न करना, ये भी व्यक्ति पावरफुल नहीं है। कुछ न करने की कोशिश, मतलब कुछ भी नहीं करने की कोशिश, डरता है। और ऐसा कर लेंगे तो भाई हाँ ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, अरे यार जैसे साइकिल चलाना बच्चा सीखता है, तो जो डरते हैं तो साइकिल चलाना आज तक नहीं आया। और जो गिर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, खून निकल रहा है, और उसके पत्ती पहले तो वो बीड़ी की वो लगा लेते थे, क्या नाम से वो जो कागज था पतला आता था, और फिर वापस चढ़ जाते थे, यानी गिरने के बाद खून निकलने के बाद फिर वापस चढ़ जाते थे। इसका मतलब डरते नहीं, तो कोशिश, ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई। और जो डरते हैं ना, और हम ऑर्डर क्यों लगाएं, ये इतना कहां से आएगा, और हम ये कैसे खाएं, इतना नुकसान हो जाएगा, तो इसका मतलब कोशिश करने वाले का, है ना। और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये मानते हैं सबको। जो कोशिश नहीं करता वो भी पावरफुल व्यक्ति नहीं है। बाकी बहुत सारी और चीजें हैं। और एक लास्ट में 2-3 संदेश देके मेरा अपना वक्तव्य पूरा करूंगा, कि डॉक्टर से अगर हम पूछते हैं, देखो एक अब संदेश पे आ गए हम, ये तो हमारे कमजोर कड़ी है। डॉक्टर से पूछा एक ने, या मैंने पूछा, यूं आप तो आप अपने ऊपर ले लेना। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आपकी दवाई लेने के बाद मेरा बीपी, शुगर और सेहत में कोई भी फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब मेरी आपकी दवाई लेने के बाद भी ना बीपी सही हो रहा है, ना शुगर सही हो रहा है, ना थायराइड सही हो रहा है, और कोई फायदा ही नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि भैया खाना सुधारो, योगा करो, व्यायाम करो, चिंताओं से दूर रहो। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, भैया खाना सुधारो, योगा करो, व्यायाम करो, चिंताओं से दूर हो, घूमो फिरो। तो जब डॉक्टर साहब इसी से फायदा होने वाला है, तो फिर दवाई और ये समय की बर्बादी क्यों, ये पैसे की बर्बादी क्यों, जब इसी से ठीक होने वाले हैं हम लोग, तो समय और पैसे की बर्बादी क्यों करें। ये चीज सीखे कि नहीं सीखे आप लोग बताइए। वेव करेंगे सब। ये चीज सीखे ना हम लोग, कि दिनचर्या ठीक करके, योगा करके, एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के,
हम ठीक हुए कि नहीं हुए, बहुत सारे लोगों के रिजल्ट आए कि नहीं आए, तो फिर हम इस समय को और पैसे को बर्बाद क्यों करें? है ना? समझ में आ गया संदेश? अब कुछ बातें मैं बताऊं जो हमारे जीवन की होती है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। इसका जो टाइटल है उसमें बताऊं, प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। प्रेम दुर्लभ है, इसके पकड़ के रखो। क्रोध बहुत खराब है, इसे दबा कर रखो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, इसे दबा कर रखो। भाग और भय बहुत खराब है, उसका सामना करो। भय बहुत खराब है, इसका सामना करो। स्मृतियां यानी यादें बहुत ही सुखद होती हैं, इन्हें संजो कर रखो। स्मृतियां यानी यादें, इनको संजो कर रखना चाहिए, सुखद होती हैं ये। अगर आपके पास धन है तो इसको इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह लगाओ। और आपके पास स्वास्थ्य और शांति है मन की, तो आप सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और लास्ट में एक संदेश देना चाह रहा हूं आपको, उसके बाद मैं वक्तव्य पूरा करूंगा। कि देखिए कि कोई भी व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपको मतलब परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको बिछड़ने की कोशिश करेगा, तो एक उसके लिए मैं बता दूं आपको कि कोशिश बहुत होगी मिट्टी में मिला देने की। आपके लिए बोल रहा हूं मैं सबको, कोशिश बहुत होगी मिट्टी में मिला देने की, परंतु बीज बन जाओ। परंतु बीज बन जाओ, आदत पड़ जाए बार बार उग जाने की। मतलब मिट्टी में दबाने की बहुत कोशिश होंगी आपको, परेशान मतलब आपको बर्बाद करने की बहुत कोशिश होंगी, लेकिन ऐसा बीज बन जाओ जो आदत पड़ जाए बार बार उग जाने की। इसका पूरा है, कोशिश बहुत होगी आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन ऐसा बीज बन जाओ जो आदत पड़ जाए बार बार उग जाने की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी को। और आप कुछ सीखे होंगे, आपने जो भी मार्किंग की है, जो भी आपको सुधार की जरूरत है, उस पॉइंट को आप बताएंगे जो जिसमें सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। तो आप जो हमारे को होस्ट हैं, जो होस्ट हैं, उनको आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब मैं इसमें सुधार करूंगी, और मैंने ये कम्युनिटी में आए तो मैंने ये सुधार कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वाह सर, अमेजिंग जानकारी आपने दी है सर। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप जिस प्रकार से डिलीवर करते हैं चीजों को, बताते हो, समझाते हो, लाजवाब रहती है। तो स्किन का हम किसका वेट कर रहे हैं? स्किन हमारी लाल हो जानी चाहिए हमें सब।